इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ओलंपियाड के बारे में जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज कंडक्ट करा रहा है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी फीस पे वेवर भी मिल जाएगा। सबसे पहली बात, ये 9 to 12 के लिए है केवल, ठीक है। और ये मैथ का ओलंपियाड है, ये बात ध्यान रखनी है, 9 to 12। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि अगर आप इसको रजिस्टर कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि इसमें जैसे अगर आप अभी 10th से 11th में आए हो, है ना, अभी आपने 10th का बोर्ड दिया और 11th में आए हो, तो आपको अपनी क्लास 10th भरनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको भर दिया है और इसमें क्या है कि इसके रजिस्ट्रेशन जनवरी से शुरू हुए थे। तो अगर हम इसको जनवरी में भरते तो हमारे को 10th क्लास भरनी पड़ती। तो अगर हम 11th भर देंगे तो 11th का सिलेबस आ जाएगा और 11th का सिलेबस अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो आप 9 से 10th में आए हैं तो आप क्या भरना, 9th भरना। 11 से 12th में आए हैं तो आप क्या भरना, 11th भरना। ठीक है। और इसको भरने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसको भरने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक आपकी फोटो, एक आपका सिग्नेचर और एक आपका स्कूल आईडी कार्ड। तो फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता देता हूं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भरना है कि नहीं। तो आपको olympiad.kiit.ac.in पे जाना है, ये यहाँ पर खुल जाएगा। नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। ये ऑफ कोर्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। ये यहाँ पे रजिस्टर ना हुआ है, अगर रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन है। ठीक है, अपना ईमेल फ़ोन नंबर देना है पहले, फिर आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये, वो देनी है। अपनी एप्लीकेशन आईडी नोट कर लेनी है। आपका मॉक टेस्ट होगा 14th को और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो 16th को होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, आप अपने घर से दे सकते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से। मोबाइल का इसमें ऑप्शन शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या हैं वो देख लो। रैंक, रैंक का जो भी आपकी रैंक आएगी उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको सबको मिलेगी, ईच पार्टिसिपेंट्स को उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। रैंक सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड टू टॉप 10 स्कोर्स एट स्टेट लेवल अलॉन्ग विद द मेडल ऑफ एक्सीलेंस। यानी अपनी स्टेट में अगर आपका टॉप 10 स्कोरर हो आप, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा रैंक का और प्लस मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। रैंक सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड टू टॉप 100 स्कोरर एट नेशनल लेवल अलॉन्ग विद द मेडल ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप टॉप 100 स्कोरर रहे नेशनल लेवल पे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। और फॉलोइंग क्रैश प्राइजेस विल बी अवार्डेड टू नेशनल टॉप 3 स्कोरर्स एट ईच क्लास लेवल। मतलब अगर आप क्लास 9 में हो और आप नेशनल रैंक 1 लाते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, सेकंड लाते हो तो 1 to 5 और थर्ड लाते हो तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, प्राइज मनी इज ह्यूज। अगर आप 10th क्लास में हो तो भी सेम चीज़ है, 11th में हो तो भी सेम है और 12th में हो तो भी सेम चीज़ है। तो यानी कि अगर आप 9, 10, 11, 12 में से किसी भी क्लास में हो और नेशनल रैंक 1 लेके आते हो इस ओलंपियाड में, तो 1,50,000 कैश प्राइज मिलेगा, सेकंड प्राइज 1,25,000, थर्ड प्राइज 1 लाख। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैथ्स लवर्स के लिए अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, और एक आपको मौका है, अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा प्राइज जीतने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एनएमओ जो टॉप रैंकर्स हैं वो, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि KIIT है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो ये वाली जो इन्होंने यहाँ स्कॉलरशिप दी हुई है, ये स्कॉलरशिप आपको एडमिशन्स पर मिल जाएंगी इन रैंक्स के ऊपर। ठीक है, तो हम तो सिर्फ इसको ओलंपियाड के पर्पज से भर रहे हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। बट आप लोग देख सकते हैं अगर एडमिशन का पर्पस है तो भर सकते हैं, ये सारी इंजीनियरिंग ये लोग कराते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं ओलंपियाड में शेड्यूल, या उसकी बात कर लेते हैं, इसका शेड्यूल की भी मैं बात कर लेता हूँ। पहले इसका सिलेबस बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है कि 9, 10, 11 एंड 12 ये एलिजिबल हैं। जो सिलेबस है वो मोस्टली 9, 10, 11, 12 का वही है जो कि आपका NCERT का सिलेबस होता है या आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है, यहाँ से देख सकते हो। डिटेल सिलेबस किसी को चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ लो। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सेक्शन ए आएगा कॉग्निटिव रीजनिंग यानी कि मैथ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 30। सेक्शन बी आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि NCERT के सिलेबस के हिसाब से होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। ये मुझे लगता है ये NCERT और प्लस एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। सेक्शन सी जनरल मैथमेटिक्स, ये जो एवरीडे मैथमेटिक्स में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो डेली लाइफ में, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। ये भी मुझे लगता है NCERT और एग्जाम्पलर लेवल के आने चाहिए। 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स, 20 क्वेश्चन। और सेक्शन डी आएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो कि आपने कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा
और उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो। वो 5 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 6, ये देखो ना, 5 क्वेश्चन और इसके एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स जो है 25 कैसे इन्होंने दिखाया, आई डोंट नो। मार्क्स पर क्वेश्चन 6 है, इसको 30 होना चाहिए था। तो ये कैसे इन्होंने दिखाया है, 30, 40 एंड 20, 70, 90, तो ये यहाँ पर ये 30 ही होगा, तभी टोटल 120 बनेगा। तो के आई टी, नो ऑफेंसेस, बट अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको प्लीज़ 25 कर लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शन 1 to 3, हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो सेक्शन 4 है उसके रॉन्ग आंसर के लिए 2/3 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जाम में होम से आप दे सकते हैं। स्टूडेंट विल बी राइटिंग द एग्जाम रिमोटली फ्रॉम ए लोकेशन ऑफ देयर कन्वीनियंस, होम, लाइब्रेरी, स्कूल, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट कैफे इन their respective places. स्टूडेंट मस्ट यूज अ लैपटॉप और कंप्यूटर इनेबल्ड विद कैमरा एंड साउंड टू टेक द एग्जाम। उसमें माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। अपियरिंग इन द एग्जाम थ्रू मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड, तो मोबाइल फोन और टैब से आप इसमें अप्लाई नहीं वो नहीं कर सकते। इफ एनी वन फाउंड डूइंग सो इज आर कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसिल, यानी कि अगर आप मोबाइल से दे रहे होगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। 200 रुपीज़ फीस है इसकी, रजिस्ट्रेशन फीस, तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है ये। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की एग्ज़ाम कब है, तो जो 11th और 9th का जो एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल को है, 10 बजे से 11 बजे, 1 घंटे का एग्ज़ाम है। और जो 10th और 12th का है वो भी 16 अप्रैल को है, 3 बजे से 4 बजे तक शाम में। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके 5 जनवरी 2024 से शुरू हुए थे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि उस समय आप जिस क्लास में थे वो वाली क्लास भरना। और ये 10 तारीख को इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं, मुझे ये आज ही पता चला, मैंने सोचा आज ही आपको बता देता हूँ। मॉक ओलंपियाड भी ये आपका लेंगे, संडे को आप मॉक ओलंपियाड दे सकते हैं 14th को, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये किस तरह का एग्ज़ाम मेरा लेने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो 16 को होगा, रिजल्ट इसका 30th को आ जाएगा, तो अप्रैल में ही आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। अवार्ड सेरेमनी मई और जून में होगी, तो मैं भी आपको इनवाइट करें। ये और ये जो इंस्टीट्यूट है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है। तो ये ओलंपियाड मुझे लगता है कि अगर आप 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में और मैथ एंथुजियास्ट हैं, आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स में अच्छा लेवल है और अपना लेवल भी टेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये ओलंपियाड देना चाहिए। ऑल दी बेस्ट।